समझो बाबू सभी लोग। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 9 संबंधी 7 है। उनके मासिक जो व्यय है, जो खर्च है, अनुपात कितना है, 4 संबंधी 3 है। उनमें से प्रत्येक 200 रुपये क्या कर रहा है, मासिक बचा लेता है, ठीक ना। तो इसका मासिक आय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई ए है, ये क्या है, ए, और ये कोई क्या है, बी, ठीक है। तो इसका पहले हम लिखेंगे माना मासिक आय क्रमशः इसका हम मान लेंगे ये कितना कर रहा है, 9 संबंधी 7 कह रहा है ना। तो यानी इसका 9 है और इसका 7 है। तो जब ऐसा आ जाए तो इसमें यक्ष का गुणा कर देना। तो यानी इसका मासिक आय क्रमशः कितना हो जाएगा, 9 यक्ष तथा 7 यक्ष है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर व्यय मासिक क्रमशः कितना होगा, मासिक व्यय से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मासिक व्यय क्रमशः कितना व्यय हो रहा है, 4 संबंधी 9, यानी इसका 4 खर्च हो रहा है, इसका 3 खर्च हो रहा है, 9 बोल दिया ना, इसका 3 खर्च हो रहा है। तो इसके अनुपात में यहाँ पर तो आप यक्ष का गुणा कर दिए हो, तो उसी में आप कितने का गुणा कर दोगे, वाई का। कितना गुणा कर दोगे, वाई का। तो ये वाला क्या है, व्यय का है, और ये वाला क्या है, मासिक आपका आय का है। क्या है, आय का। व्यय मतलब खर्च का है, ठीक ना। तो यानी इसका कितना हो जाएगा मासिक व्यय में, बताइए, 4y तथा 3y है। अगर मान लीजिए ए का कह रहा है कि ए का बचत, हम अगर बात करें ए का बचत कितना है, हम प्रश्न के अनुसार आ रहा थी ना। प्रश्न का अनुसार क्या हो जाएगा कि ए की बचत, मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए की बचत। ए की बचत क्या होता है, बचत वही होता है कि आय में, सॉरी, हम आय में क्या करें, व्यय को घटा दें। भाई अगर आप 10 रुपया कमा रहे हो, उसमें से अगर आप 3 रुपया खर्चा कर दे रहे हो तो कितना बचा। तो ये कैसे मालूम चला 7 रुपया बचा, कि आय, जो आपका आय है उसमें आप खर्च क्या कर रहे हो, घटा दे रहे हो, तो बच जा रहा है क्या, हमारा बचत पैसा। तो वही चीज यहाँ पर है कि हमारा बचत कितना कह रहा है कि प्रत्येक का बचत कितना दे रहा है बाबू, 200, यानी यहां पर हो जाएगा 200 रुपया। आय कितना है, अगर ए की बात कर रहे हैं तो ए की आय कितना है, 9 यक्ष, इसका वाई कितना हो जाएगा, खर्च, यानी हो जाएगा -4y। कुछ बात समझ में आ गई, यानी ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार ए की बी की बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस व्यय। तो बी का भी बचत कितना कह रहा है, 200 है ना, बराबर ये कितना दे रहा है बाबू, 7 में से 3 घटा दोगे, मतलब 7x माइनस 3y, समीकरण नंबर 2। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और x y का मान निकाल लेना है, और x का मान निकल जाएगा तो आय वाले में रख दोगे तो आय निकल जाएगा, जो पूछ रहा है मासिक आय। बात समझ में आ रही है, सिंपल सवाल है। तो क्या करोगे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y है, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 4 का गुणा कर दो। अब फिर क्या करो, इसमें से ये वाला घटा देना, मतलब 1 में से 2 घटा देना,
तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर 3 का, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, फिर माइनस समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। ठीक है, तो जब समीकरण 1 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए। इसको ना हो तो x y वाला पहले लिखिए, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 27x, फिर माइनस 12y, फिर बराबर 3 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 गुना 6। बोली हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर कितना गुणा करेंगे आप लोग 4 का, तो 4 सते 28 x, फिर यहाँ पर 4 गुणा करेंगे कितना बन जाएगा माइनस 12 बराबर 4 गुना 8। अब क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 1 x बचेगा, 28 में से ये घट जाएगा तो माइनस 1 x बच जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा 200, हाँ है ना माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा 200। तो अब x का मान 200 हो गया, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर x का मान 200 समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे कितना बन जाएगा 200 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका ये 200 माइनस 7x, सॉरी इधर जाएगा ना, इसको यही रहने दो बाबू, बराबर कितना बन जाएगा 7x का मान रखोगे क्या बन जाएगा 200, फिर क्या बड़ा माइनस में 3y है ना। अब इसको आप क्या करोगे यही रहने दो, इसको इधर करो इसको इधर कर दो, ये आपका हो जाएगा 3y, इधर आ गया, इसको इधर कर दीजिएगा, तो 4 दूना 1400 हो जाएगा माइनस 200, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब फिर 1200 से काट देंगे तो कितना बन जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा भाई 600, y का मान कितना आ जाएगा बाबू लोग 600। अब आप यहाँ रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने मान रखा हुआ है कि a का जो आय है कितना माने थी मैंने आय को 9x, और x का मान कितना है 200, तो यहाँ रखेंगे क्या बन जाएगा 9 गुणे 200, तो बराबर कितना बन जाएगा 1800 रुपया, यानी a कितना कमा रहा है 1800 रुपया। यहाँ पर रखेंगे 200 का मान क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 200, यानी बी का आय कितना हो जाएगा 1400 रुपया। इस बात समझ में आ गई। उसी प्रकार वाई का मान यहाँ ऊपर रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 3y, जैसे यहाँ पर 3y आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 400। ठीक है, तो जब यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 को 16, तो 18 में 1800 में 1600 घट जाएगा कितना आ जाएगा 200, बच गया अंतर ना। अब फिर यहाँ पर मान लीजिए y का मान रखोगे 400, चाहे कितना हो जाएगा 400 को 1600, यानी 1800 कमा रहा है 1600 खर्चा कर दे रहा है। अब यहाँ 1400 कमा रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 तो यहाँ 1200, यानी 3 अब 1200 आप पूरा कर देंगे कितना 400 का, तो आ जाएगा कितना 1200, यानी 1400 कमा रहा है 1200 खर्चा कर रहा था, 200 बच जा रहा है। ठीक है ना, तो वो वही चीज है।